अब जो बड़े शहर में लोग रहते हैं उनके लिए एक बहुत दिलचस्प खबर हमारे पास है। कार खरीदते वक्त आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? आप अपना बजट देखते हैं, आपके पास पैसा कितना है। कार की कंपनी देखते हैं, कैसी कंपनी है। कार का मॉडल देखते हैं। ये भी देखते हैं कि ये कार 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में कितने किलोमीटर चलती है। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति यही सब देखकर गाड़ी खरीदता है, लेकिन दिल्ली के लोग अब जब कार खरीदने के बारे में सोचेंगे तो उससे पहले उन्हें उस गाड़ी को पार्क करने की जगह के बारे में सोचना पड़ेगा। दिल्ली में अब कार खरीदते वक्त पार्किंग की जगह का सबूत देना अनिवार्य किया जा सकता है। इस पर काम चल रहा है। दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या का समाधान खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को इसका नाम है EPCA यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, और इसने हाल ही में दिल्ली सरकार और नगर निगम को यह सुझाव दिया है कि दिल्ली में कार खरीदने वाले व्यक्ति को कार डीलर को पार्किंग स्पेस का सबूत पहले जमा कराना जरूरी होगा। यह कागज पार्किंग की जगह के ओनरशिप डॉक्यूमेंट के तौर पर हो सकता है। पार्किंग स्पेस की फोटो भी पहले दिखानी होगी, जमा करानी होगी, या कोई पार्किंग किराए पर लेने का सबूत भी देना होगा। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है तो आपको अपनी पुरानी गाड़ी के 15 साल पूरे होने का इंतजार करना होगा। उसे कबाड़ में बेचने के बाद आप नई कार खरीदने के बारे में फिर सोच सकते हैं। कई दूसरे देशों में यह कानून लागू है। यह सुझाव दिल्ली सरकार और नगर निगमों को भेजा जा चुका है। योजना यह है कि इसे अगले साल से लागू कर दिया जाए। हालांकि यह नियम कब और कैसे लागू होगा इस बारे में अभी अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन इस खबर ने महानगरों की कार पार्किंग की परेशानी वाली दुखती रग को फिर से छेड़ दिया है। आप में से जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं वो पार्किंग से बड़े परेशान होंगे। पहले तो आपको खुद पार्किंग नहीं मिलती होगी, और जिन्हें मिल भी जाती है वो दूसरे की जो पार्किंग है उससे परेशान रहते होंगे। कैसे अब सड़कों पर गलियों में गाड़ियां पार्क होने लगी हैं। दुनिया की कुल आबादी का 50% हिस्सा महानगरों में रहता है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2030 में 60% जनता महानगरों में रह रही होगी। भारत में प्रति 1000 लोगों पर अभी 22 गाड़ियां हैं, जबकि दिल्ली में प्रति 100 लोगों पर 33 गाड़ियां हैं। दिल्ली में 1 करोड़ रजिस्टर्ड वाहन हैं, जिसमें से करीब 32 लाख 4 पहियों के वाहन हैं, जबकि दिल्ली में अधिकृत पार्किंग स्पेस 1 लाख से भी कम गाड़ियों के लिए ही मौजूद है। एक 4 व्हीलर वाहन को पार्क करने के लिए औसतन 12.5 मीटर जगह चाहिए होती है। इस हिसाब से दिल्ली की 32 लाख गाड़ियां एक साथ अगर पार्क हो जाएं तो कितनी जगह घेर लेती होंगी, आप इसका अंदाजा लगाइए। लेकिन क्या पार्किंग स्पेस की समस्या का हल कार खरीदने वाले व्यक्ति के पास है? आज हमने इसका एक रियलिटी चेक किया है। यह खबर दिल्ली से है, लेकिन आप इसे दिल्ली की खबर मानने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि देश के महानगरों में रहने वाले लाखों करोड़ों लोग पार्किंग की इसी समस्या से हर रोज परेशान हो रहे हैं। इसलिए ये जो कानून है यह एक ना एक दिन सिर्फ दिल्ली नहीं बाकी के शहरों में भी आएगा। देश की राजधानी दिल्ली में पार्किंग एक खोज है। सुबह घर से गाड़ी लेकर निकलते वक्त ये चिंता पहले ही हो जाती है कि वापस घर लौटने पर पार्किंग मिलेगी या नहीं। मैं गाड़ी आगे पीछे करे जा रहा हूँ सिर्फ एक ही गली में, और जहाँ मैं लगाने की कोशिश करता हूँ वहीं से कोई ना कोई बाहर आ जाए, निकल जाता है कि नहीं हमारी पार्किंग है, हमारी पार्किंग है। जब तक जैसे मतलब अथॉराइज पार्किंग भी नहीं है, बस उन्होंने एक एजम्पशन कर रखा है कि अब मेरे घर के आगे जगह है तो मेरी पार्किंग होगी। पॉश कॉलोनियों में करोड़ों का घर लेकर रहने वालों को भी पार्किंग आसानी से नसीब नहीं होती। इस बात पर झगड़े होना, मारपीट हो जाना दिल्ली में आम बात है। ऐसे में अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अब कार खरीदने से पहले ही पार्किंग खोज लीजिए, तो आप क्या करेंगे? इतनी जगह एलोकेटेड है पार्किंग के लिए, और जितनी नंबर ऑफ कार्स है दिल्ली में, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस कि आप कोई वर्टिकल पार्किंग का कोई प्रोविजन करें एरिया वाइज, कॉलोनी वाइज। पार्किंग की जो आई है रूलिंग, उसमें भी नंबर ऑफ कार्स जो हैं, एक एक फ्लोर में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं। तो आपको अगर 2 पार्किंग मिली तो 2 तो आपने स्टिल्ट में लगा ली, तो फिर भी रोड में लगेगी। तो आप उसको रोक तो सकते नहीं कि आप गाड़ी नहीं खरीदोगे। पार्किंग की जगह छिन न जाए उसके लिए क्या क्या जतन नहीं किए जाते। सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं,
तो उसके अंदर अगर किसी की भी गाड़ी आती है, किसी भी विजिटर की, किसी की भी फैमिली मेम्बर की बाहर से, तो वो उस ग्रुप पे ये डाल देते हैं कि आज ये हमारे पास विजिटर आए हुए हैं। जैसे ही जो जिनकी पार्किंग स्पेस है वो आ जाएं तो बतला दें तो हम उसको रिमूव करा देंगे। दिल्ली में बढ़ती जा रही गाड़ियों से जुड़ी समस्याओं, प्रदूषण, ट्रैफिक और पार्किंग पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो दिल्ली में पहली बार 2019 में पार्किंग पॉलिसी बनाई गई। पिछले वर्ष 23 सितंबर को दिल्ली सरकार ने पार्किंग पॉलिसी को नोटिफाई किया। इस पॉलिसी के तहत फुटपाथ पर पार्किंग बैन की गई है। अगर सड़क पर गाड़ी पार्क की जाती है तो उसके दाम ऑफ रोड पार्किंग से कई गुना ज्यादा होंगे। नगर निगम से कहा गया कि वो रिहायशी इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था करे। पार्किंग स्पेस के बदले लोगों से पार्किंग चार्ज लेने की भी बात हुई। चौराहों, गोल चक्कर और ट्रैफिक सिग्नल के 25 मीटर के दायरे में पार्किंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। मल्टी लेवल पार्किंग या दूसरे पार्किंग लॉट से लोगों को शटल सर्विस देने की योजना बनाई गई। योजना ये भी है कि मल्टी लेवल पार्किंग का रेट सरफेस पार्किंग यानी सड़क पर मौजूद पार्किंग के मुकाबले 1/3 रखा जाए। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर गाड़ी घर के नीचे खड़ी नहीं होगी तो इमरजेंसी होने पर क्या करेंगे। योजना बनाने वाली EPCA इसे लागू करने पर अड़ी है, जबकि नगर निगम अभी इसके लिए तैयार नजर नहीं आते। ये जो जगह बनाए जाएंगे उसको जमीन पर डिमार्केट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लीगल पार्किंग के बारे में पता ही नहीं हो तो आप प्रूफ कैसे देंगे। और ये प्रूफ देने के लिए पहले आपको बताना होगा पार्किंग एरिया मैनेजमेंट प्लान के जरिए कि लीगल पार्किंग आपके इलाके में कहाँ पर है और वहाँ पर आपके पास पार्क करने के लिए जगह है कि नहीं। लोग पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं, ये आपकी बात बिल्कुल सच है, 16 आने सच है, लेकिन पार्किंग की समस्या को लेकर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम बहुत ही संवेदनशील है। हम समय समय पर LG साहब से, DDA से और केंद्र सरकार से जगहों की डिमांड करते रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगर ट्रैफिक और बढ़ती कारों की समस्या से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसे किसी शहर में रहते हैं तो आप जानते हैं कि समस्या और समाधान के बीच में अभी बहुत सी कारें हैं। भारत में हर रोज औसतन 50,000 4 पहिया वाहन खरीदे जाते हैं। इनमें से 1/3 संख्या कारों की है। ऐसे में कारों की पार्किंग, ट्रैफिक जैम और प्रदूषण ऐसी हर समस्या का समाधान बेकार ही साबित हो रहा है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया।